नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन प्यार की मनोवैज्ञानिक गहराइयों पर है। दिल तो हम सब जानते हैं कि प्यार में धड़कता है, पर क्या आपने सोचा है कि इस प्यार का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है? आज हम इसी दिमाग के खेल को समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं माइंड हैक्स हिंदी, जहां हम दिमाग, मन और इंसानी सोच की गहराइयों की बात करते हैं। आज हम प्यार और दिमाग के कनेक्शन पर 10 अनसुने फैक्ट्स शेयर करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। ये सिर्फ रोमांटिक प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन सभी इमोशनल बॉन्ड्स पर लागू होता है जो हम अपनी जिंदगी में बनाते हैं। तो अगर आपको साइकोलॉजी में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यकीन मानिए, आज आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्यार और दिमाग के इस रोमांचक सफर को। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। यह दिमाग में अराउजल का पहला संकेत होता है। यह हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो दिखाता है कि हमारा ध्यान उस व्यक्ति पर केंद्रित हो गया है। जब हम किसी आकर्षक व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पुतलियों का फैलना हमारी आंखों में ज्यादा रोशनी आने देता है, जिससे हम उस व्यक्ति को और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये सिर्फ रोमांटिक आकर्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी ऐसी चीज के लिए हो सकता है जिसमें हमारी गहरी दिलचस्पी हो। यह एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली नॉन वर्बल क्यू है जिसे दूसरा व्यक्ति अनजाने में पिया सकता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हो और उनकी आंखों में एक खास चमक देखें तो समझ जाइएगा कि शायद उनके दिमाग ने आपको एक पॉजिटिव सिग्नल दे दिया है। यह दिखाता है कि प्यार और आकर्षण की शुरुआत कितनी गहराई से हमारे शारीरिक तंत्र में जुड़ी हुई है। प्यार में डूबे हुए इंसान का दिमाग काफी हद तक वैसा ही बर्ताव करता है जैसा किसी नशे की गिरफ्त में आए व्यक्ति का दिमाग करता है। एफएमआरआई स्कैन्स ने दिखाया है कि जब कोई व्यक्ति गहरे प्यार में होता है तो उसके दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स में वैसी ही गतिविधियां होती हैं जैसी नशीली दवाओं का सेवन करने वाले व्यक्ति के दिमाग में देखी जाती हैं। प्यार की शुरुआती अवस्थाओं में जब आकर्षण और जुनून अपने चरम पर होता है तो डोपामाइन का बहाव बहुत तेज होता है। यह हमें एक तरह की यूफोरिया यानी अत्यधिक खुशी और उत्साह की भावना देता है। यह डोपामाइन का हाई ही है जो हमें उस व्यक्ति के प्रति एक तरह की लत या क्रेविंग महसूस कराता है। अगर वो इंसान दूर हो तो एक बेचैनी, एक खालीपन सा महसूस होने लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्यार का यह नशे जैसा प्रभाव शायद इसलिए विकसित हुआ ताकि इंसानी जोड़ी एक दूसरे के साथ मजबूती से बंध सके। लेकिन जैसे हर नशे का असर समय के साथ बदलता है, वैसे ही प्यार का यह शुरुआती डोपामाइन रश भी धीरे धीरे कम होता है और उसकी जगह दूसरे केमिकल्स जैसे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ले लेते हैं। प्यार और खुशबू के गहरे रिश्ते से जुड़ा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पार्टनर की एक खास महक होती है जो आपको सुकून देती है? हमारा दिमाग हमारे पार्टनर की प्राकृतिक शारीरिक गंध को पहचानता है और उसे याद रखता है। हमारे नाक में मौजूद ग्रांड रिसेप्टर्स गंध के अणुओं को पकड़ आते हैं और यह जानकारी सीधे हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि कोई खास खुशबू हमें तुरंत किसी पुरानी याद या किसी गहरे एहसास में ले जा सकती है। जब हम किसी के साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन बनाते हैं तो उनकी शारीरिक गंध हमारे दिमाग में उस व्यक्ति, उससे जुड़ी सकारात्मक भावनाओं और सुरक्षा के एहसास के साथ जुड़ जाती है। यह खुशबू हमारे लिए एक तरह का कंफर्ट सिग्नल बन जाती है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि लोग अनजाने में ही ऐसे साथियों की ओर आकर्षित होते हैं जिनकी शारीरिक गंध उनके अपने इम्यून सिस्टम से अलग होती है। यह दिखाता है कि गंध का हमारे भावनात्मक जीवन में कितना गहरा और अवचेतन प्रभाव होता है। किसी के प्रति शुरुआती आकर्षण महसूस करने और यह जज करने में कि हम उस व्यक्ति की ओर खींचे चले जा रहे हैं या नहीं, हमारे दिमाग को सिर्फ 0.2 सेकंड यानी 1 सेकंड का 5वां हिस्सा लगते हैं। यह लव एट फर्स्ट साइट वाली बात को एक नया वैज्ञानिक आधार देता है। हमारा दिमाग एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रोसेसर है जो लगातार हमारे आसपास के माहौल से जानकारी इकट्ठा और उसका विश्लेषण करता रहता है।
जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत कई सारे संकेतों को स्कैन करता है। इन 0.2 सेकंड्स में जो होता है उसे वैज्ञानिक थिन स्लाइसिंग भी कहते हैं, यानी बहुत कम जानकारी के आधार पर तेजी से निर्णय लेना। यह एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म भी है। यह 0.2 सेकंड का फैसला सिर्फ शुरुआती चिंगारी है। असली प्यार, जो समझ, विश्वास, सम्मान और गहरे भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित होता है, उसे विकसित होने में समय लगता है। जब कोई इंसान किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा होता है जिससे वह आकर्षित होता है, तो उसकी आवाज की पिच यानी सुर अनजाने में ही बदल जाती है। पुरुषों की आवाज ऐसे में थोड़ी और गहरी हो जाती है, जबकि महिलाओं की आवाज थोड़ी और ऊंची और मधुर हो जाती है। पुरुषों के मामले में गहरी आवाज को अक्सर मर्दानगी, आत्मविश्वास और प्रभुत्व से जोड़ा जाता है। यह एक अवचेतन प्रयास हो सकता है खुद को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाने का। महिलाओं के मामले में आवाज का थोड़ा ऊंचा और मधुर होना स्त्रीत्व, कोमलता और युवावस्था से जोड़ा जा सकता है। यह भी एक अवचेतन संकेत हो सकता है जिसका उद्देश्य आकर्षण बढ़ाना होता है। यह सिर्फ रोमांटिक आकर्षण तक ही सीमित नहीं है। हम अक्सर अपनी आवाज के लहजे और पिच को सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, लेकिन जब आकर्षण का तत्व जुड़ जाता है तो यह बदलाव और भी विशिष्ट हो जाता है। प्यार सिर्फ हमारे मन को ही नहीं बल्कि हमारे तन को भी फायदा पहुंचाता है। भावनात्मक जुड़ाव और प्यार हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर सकते हैं। जब हम एक स्थिर, प्यार भरे और सहायक रिश्ते में होते हैं तो हम भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर महसूस करते हैं। इसका एक मुख्य कारण है कोर्टिसोल नामक हार्मोन का कम होना। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल का स्तर भी आंच जाता है। लंबे समय तक कोर्टिसोल का ऊंचा स्तर हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। जब कोर्टिसोल का स्तर कम होता है और हम भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर पाता है। यह हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स की कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है। मजबूत पारिवारिक बंधन, गहरी दोस्ती और सामाजिक समर्थन भी हमारे इम्यून सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह दिखाता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारे रिश्ते हमारी सेहत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। प्यार इंसान को ज्यादा क्रिएटिव बना सकता है। जब कोई इंसान प्यार में होता है तो उसका दिमाग प्रेरित महसूस करता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया की कई महान कलाकृतियां, कविताएं और संगीत रचनाएं प्यार की प्रेरणा से ही जन्मी हैं। एक कारण तो वही हमारा दोस्त डोपामाइन है। प्यार डोपामाइन के स्तर को बढ़ाता है जो हमें खुशी और प्रेरणा देता है। यह बढ़ा हुआ डोपामाइन हमें नई चीजें आजमाने, नए विचारों को एक्सप्लोर करने और जोखिम उठाने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है। प्यार हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने में मदद कर सकता है। जब हम किसी से गहराई से जुड़ते हैं तो हम दुनिया को सिर्फ अपनी नजरों से नहीं बल्कि दूसरे की नजरों से भी देखना सीखते हैं। यह सहानुभूति और समझ हमारे सोचने के दायरे को बढ़ाती है। प्यार में होने का अनुभव अक्सर बहुत तीव्र और यादगार होता है। ये तीव्र भावनाएं रचनात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत बन सकती है। प्यार हमें दुनिया को एक नए रंग में दिखाता है, हर चीज में सुंदरता और अर्थ ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। जैसे प्यार में पड़ेना दिमाग पर नशे जैसा असर डालता है, वैसे ही ब्रेकअप या किसी प्रियजन से बिछड़ने के बाद हमारा दिमाग एक तरह के विथड्रॉल सिंड्रोम से गुजरता है। यह अनुभव काफी हद तक वैसा ही हो सकता है जैसा किसी नशे की आदत छूटने पर होता है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन और दूसरे फील गुड केमिकल्स की एक नियमित खुराक का आदी हो जाता है। जब वह रिश्ता टूट जाता है तो इन केमिकल्स की आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है। एफएमआरआई स्कैन्स ने दिखाया है कि ब्रेकअप से गुजर रहे लोगों के दिमाग में वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो शारीरिक दर्द महसूस होने पर सक्रिय होते हैं। इसके अलावा दिमाग के वे हिस्से जो लत और क्रेविंग से जुड़े होते हैं, वे भी ब्रेकअप के दौरान अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। यह विथड्रॉल पीरियड हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है और इसकी तीव्रता भी रिश्ते की गहराई और व्यक्ति की अपनी भावनात्मक क्षमता पर निर्भर करती है। इस दौरान उदासी, गुस्सा, भ्रम और अकेलापन जैसी भावनाएं आम हैं। जब हम किसी के प्यार में होते हैं, खासकर रिश्ते की शुरुआती अवस्थाओं में, तो हम अक्सर एक तरह के इल्यूजन या भ्रम में जीते हैं।
हमारा दिमाग हमारे पार्टनर की कमियों को नजरअंदाज करने लगता है और उसकी एक आदर्श छवि बना लेता है। जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं और एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो दिमाग का एक हिस्सा जो आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है, थोड़ा कम सक्रिय हो जाता है। यह आदर्शकरण एक तरह से रिश्ते को शुरू करने और उसे मजबूत करने में मदद करता है। अगर हम शुरू से ही हर छोटी मोटी कमी पर ध्यान देने लगे, तो शायद कोई भी रिश्ता पनप ही न पाए। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि यह शुरुआती आदर्शकरण हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता है और समय बीतता है, हम धीरे धीरे अपने पार्टनर की वास्तविकताओं, उनकी कमियों और उनकी कमजोरियों से भी परिचित होते हैं। सिर्फ 20 सेकंड तक किसी को गले लगाने या प्यार से स्पर्श करने से भी हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्तर बियाज जाता है। ऑक्सीटोसिन को अक्सर लव हार्मोन या कडल हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन एक न्यूरोपेप्टाइड है जो हमारे हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जब हम किसी को गले लगाते हैं, तो त्वचा में मौजूद नर्व एंडिंग्स ये संकेत दिमाग तक पहुंचाते हैं, जिससे ऑक्सीटोसिन का स्राव बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन के कई फायदे हैं। यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह कोर्टिसोल के स्तर को घटाता है। यह सहानुभूति और उदारता की भावनाओं को बढ़ाता है। तो अगली बार जब आप अपने किसी प्रियजन के साथ हों, तो उन्हें गले लगाने में संकोच न करें। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके और उनके दिमाग में प्यार और अपनेपन के केमिकल्स को बढ़ाने का एक तरीका है। तो दोस्तों, ये थे प्यार और दिमाग के कनेक्शन से जुड़े 10 अनसुने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। उम्मीद है आपको यह जानकर हैरानी भी हुई होगी और प्यार को समझने का एक नया नजरिया भी मिला होगा। हमने देखा कि कैसे हमारी आंखों की पुतलियां फैलती हैं, कैसे दिमाग नशे की तरह बर्ताव करता है, खुशबू कैसे रिश्तों को गहरा करती है और कैसे सिर्फ 0.2 सेकंड में आकर्षण का पहला बीज पड़ ही जाता है। अब जब भी आप किसी से प्यार करें या प्यार के बारे में सोचें, तो याद रखें कि वो सिर्फ दिल की भावनाओं का उबाल नहीं, बल्कि दिमाग की भी एक बहुत ही गहरी, जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है। हमारा दिमाग प्यार में पूरी तरह से शामिल होता है, केमिकल्स रिलीज करता है, नए कनेक्शंस बनाता है और हमारी सोच और व्यवहार को बदलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स दिलचस्प लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल या सबसे ज्यादा कनेक्ट करने वाला लगा। और हाँ, ऐसे और दिमागी हैक्स, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स और मन की गहराइयों को समझने के लिए माइंड हैक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आसान है।